हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप पेंटर को वेलकम करता हूँ एक और नए वीडियो में, जिसमें हम आज चैप्टर लाइट का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। तो आज हम ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब ऑब्जेक्ट्स हमारे पास दो टाइप की होती है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस हो गए जो कि अपनी लाइट होती है, उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, और नॉन ल्यूमिनस हो गया जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स विच हैज इट्स ओन लाइट। यहाँ पे आप देख सकते हो लैंप, देख सकते हो बल्ब, देख सकते हो, इसकी अपनी लाइट होती है। ये जो है इसमें जो फिलामेंट होता है, जब इस पर इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो ये हीट और लाइट देता है। याद रखने हैं आपको। ये मैंने आपको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ल्यूमिनस होते हैं। अब नॉन ल्यूमिनस की बात जब आती है, तो नॉन ल्यूमिनस हो गए जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है, विच डोंट हैज इट्स ओन लाइट, जिनकी अपनी लाइट नहीं, जैसे कि टेबल होता है, चेयर होती है, इनकी अपनी लाइट नहीं होती है। फ्लोर होता है, विंडो होती है, दे डोंट हैव देयर ओन लाइट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो होती है, उन मैंने कहा जिनकी अपनी लाइट होती है उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। जैसे कि बल्ब होता है, सन होता है, स्टार्स होते हैं, इनकी अपनी लाइट, उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है उनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब याद रखना है जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, सन जो है वो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होता है। अब मैं आगे बताऊंगा आपको पॉइंट सोर्स क्या होता है। तो सोर्स ऑफ लाइट जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। पॉइंट सोर्स भी हो सकता है, When light falls on any surface, जब लाइट किसी सरफेस पे गिरती है, either of these phenomena takes place, ये phenomena होते हैं। लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस में गेट एब्जॉर्ब्ड, जब लाइट किसी चीज के ऊपर गिरती है वो लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। एब्जॉर्ब, अगर ये मानो एक फिगर है ABCD, इस फिगर को हमने ABCD फिगर मानी, इसके ऊपर मानो ये लाइट गिर रही है, ये इंसिडेंट रे होगी, लाइट को हम रे है, ये मानो कोई भी पॉइंट ऑफ सोर्स से लाइट आ रही है। अब ये आप देख सकते हो ये जो जब ये रे ऑफ सन की जो लाइट होती है ये एब्जॉर्ब करती है, ये सन की जो रेज होती है वो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे ABCD एब्जॉर्ब करती है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जो फेनोमेना वहाँ पे होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है। जो सरफेस होती है वो उस सन की लाइट को एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो इसी तरह जो ब्लैक सब्सटेंसेस होते हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करते हैं। अब देख सकते हो फिगर में, यहाँ पर देख सकते लाइट इस ब्लैक ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रही है तो ब्लॉक कर रही है। ये इमिट चुका है, इमिटर और एब्जॉर्बर होता है। ब्लैक कलर याद रखना है आपको, इमिट भी करता है और एब्जॉर्बर भी होता है। कौन सा? ब्लैक कलर का सब्जेक्ट। आप फिगर में देख सकते हो जब लाइट इस ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है तो वो लाइट जो होती है उस ऑब्जेक्ट के अंदर एब्जॉर्ब भी होती है। उस फेनोमेना उसको बोलते हैं, उस फेनोमेना को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं या इमिटर भी बोलते हैं। अब फॉलिंग कुछ ऑब्जेक्ट्स के बीच में से लाइट जो होती है वो पूरी की पूरी पास हो जाती है। अब ABCD है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक ये लाइट गिरती है इसके ऊपर, जब गिरने के साथ ये पास हो जाती है तो ये पार्शियली पास थ्रू जो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट या ट्रांसमिट। तो यहाँ पे जो सन की लाइट होती है वो ट्रांसमिट हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट टॉर्च की डाली गई है या सन की शीशे के बीच में से, ये गिलास के बीच में से, ये पूरी की पूरी गिलास में से पास हो रही है। मत पूरी क्या 80%। जब आप देखते हो टिंटेड गिलास, कुछ कलर किया गया गिलास को, जब उसमें से लाइट हो तो 40% की लाइट उसमें से पास हो रही है। तो इसका मतलब जो है सरफेसेस पे भी डिपेंड करता है कि किस सरफेस पे कितनी लाइट पास होती है, कितनी नहीं पास होती है। अभी मैंने जिस ऑब्जेक्ट में पूरा का पूरी लाइट नहीं 80%, उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते
है, याद आपने पढ़ा भी होगा, ट्रांसपेरेंट पढ़ा होगा, ओपेक पढ़ा होता होगा। अब यहाँ पे आपने देखा इस ए बी में से जो अब देखा आपने जो है कुछ रेज होती है सरफेस से टकराती है वो बाउंस बैक आती है। देखिए आप ये रेज जब इससे टकराई है बाउंस बैक आती है, कोई इसको बाउंस होगी वापस आ गई। तो आप देख सकते हो कि उन रेज को रिफ्लेक्शन कहते हैं या रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। आप मिरर में देख सकते हो, कोई अगर आदमी अपनी मिरर को देखता है तो उसकी जो शक्ल है उसको वापस दिखाई देती है। दैट इज ए प्लेन मिरर। यहाँ पे जो यूज किया गया वो प्लेन मिरर यूज किया गया है। प्लेन मिरर में याद रखना है कि रिफ्लेक्शन होती है, याद रखना क्या होती है, रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करता है, तो रे जो होती है वो बाउंस बैक करती है। रे जो यहाँ से जो टकराती है वो बाउंस बैक करती है। तो इस पहला आपने एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा, दूसरा आपने इमीटर के बारे, ये ट्रांसमिट के बारे में पढ़ा, तीसरा आपने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा।